Okay, the next question is, how can someone handle being unrecognized for their talents and skills? मतलब कि कैसे एक इंसान आ, कौशल और प्रतिभा होने के बावजूद अगर उसे पहचान नहीं मिल रही है तो इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकता है वो? देखिए, मुझे से आप जैसे करोड़ों लोग हैं जिसके पास है स्किल और टैलेंट दोनों है। किसी में स्किल है, किसी में टैलेंट है, किसी में एक है, किसी में दोनों है, किसी में ज़्यादा है, किसी कम है। लेकिन पीछे की जो बात बता रहा हूँ मैं, वो ये है कि अगर वो स्किल, वो टैलेंट, वो प्रतिभा, वो कौशल का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए आपको, और आप 2, 3 या 5 साल में मर जाओ, उसका इस्तेमाल करने लगे, आप मर गए, तो आपके मरने के बाद आपने जो उसका इस्तेमाल किया उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या लोगों का, और कितना? अगर नहीं होने वाला है तो फिर आपको टेंशन यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको तो पहले अपनी जान बचाने की फिक्र रहेगी कि और 20 साल चाहिए, और 30 साल चाहिए, 40 साल चाहिए, ताकि वो मैं टैलेंट और स्किल का इस्तेमाल कर सकूँ। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो 30-40 साल मांगते हैं ना, वो इसलिए क्योंकि वो इंसान को बेनिफिट करने वाला चीज़ नहीं होता है उनके पास, वो टैलेंट या वो स्किल जो ह्यूमन बीइंग के पीस को, उसके डेवलपमेंट को जो बेनिफिट करे, वो उसके लिए नहीं होता है। तो अगर आप टेंशन में हो अनरिकग्नाइज किए जाने पे, और आपको लगता है कि आपके मरने के 2, 3, 5 साल में मरने के से पहले भी आप अगर मौका मिले आपको, तो उनका इस्तेमाल कर लोगे इंसान को बेनिफिट करने वाला काम करने के लिए, उस स्किल, उसके टैलेंट का इस्तेमाल कर लोगे, और वो जो स्किल या वो टैलेंट है वो ईश्वर के, अल्लाह के लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ नहीं रहा है, वायलेट नहीं कर रहा है, तो हाँ, आपको परेशान होना जस्टिफाई है, कि आपका परेशान होना जस्टिफाई है कि हाँ, रिकग्नाइज ही नहीं हो रहा है, मेरे पास टैलेंट है और स्किल नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो भी टुच्चे ही हो गए स्किल टुच्चे मतलब 200, 500, 600 साल ज़मीन पे वो स्किल का आप जो इस्तेमाल करोगे, उसके बाद जो इंसान को बेनिफिट दोगे, वो 200, 300, 500 साल तक नहीं चलेगा। इसलिए आप परेशान हो रहे हो ज़्यादा, तो परेशान ना हो अगर उस लेवल का स्किल नहीं है आपके पास। अब चलिए, ये बात हो गई अंदर की, अब थोड़ा ऊपर ऊपर की बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है। आप और मुझ में बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंट और स्किल रखते हैं लेकिन अधूरा रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास बहुत सारे 10, 15, 20 स्किल्स है, लेकिन जब मैं 10, 15 हज़ार, 10, 15, 100 या 10, 15 लाख लोगों के सामने खड़े होके या उन तक बोलने के लिए खुद नहीं आ सकता हूँ, मेरे टैलेंट के बारे में बोलने के लिए, तो फिर सफ़र होता है, मतलब रिकग्नाइज़ नहीं हो पाता जल्दी, अनरिकग्नाइज ही रहते हैं कई सालों तक, बिकॉज ऑफ दैट सॉफ्ट स्किल, द एबिलिटी टू स्पीक अबाउट माई टैलेंट और स्किल इन पब्लिक और टारगेट ऑडियंस। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो स्किल या वो टैलेंट हम लाखों लोगों के सामने कई बार, सैकड़ों बार, 20 बार, 30 बार बता चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो रिकग्नाइज़ नहीं होता है जल्द से जल्द, क्योंकि वो जो लाखों लोगों में से जो 1-2 इंटेलेक्ट इंसान है, जो रिसोर्स देना चाहता है, जो पैसा देना चाहता है, या जो अपना टाइम देना चाहता है, जो अपना डेडिकेशन देना चाहता है, वो थोड़ा आप जैसे स्किल या टैलेंट होल्डर को पीछे देख चुका है पास्ट में, फेल होते हुए। किसकी वजह से? उनके पास अनुशासन, उनके जीन में या उनके नेचर में, कल्चर में नहीं होने की वजह से, अनुशासन, डिसिप्लिन, तो वो फेल होते हुए देख चुके हैं। तो टैलेंटेड और स्किल लोगों को भी इनके ऊपर भी भरोसा नहीं होता है, भरोसा करने का मन ही नहीं करता है, तो इसमें भी टाइम लग जाता है। कुछ लोग भरोसा कर लेते हैं बाद में, जो पीछे हिस्ट्री नहीं देखे होते हैं कि इनके पास सब है, टैलेंट है, स्किल, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, या डिसिप्लिन का ये खुद दुश्मन है एक, तभी भी इनके ऊपर भरोसा किया जाए। तो ऐसे लोग जल्दी नहीं मिलते हैं, अगर ये मिल गए तो ये रिकग्नाइज जल्दी हो जाते हैं। होप यू अंडरस्टूड।